नमस्कार। आज के वीडियो में हम जो है क्लास 12th के फिजिक्स के बारे में हम समझेंगे कि उसका जो है सिलेबस क्या है और कैसे उस फिजिक्स को तैयार करें, क्योंकि क्लास 12th का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपका फरवरी 2026 में होने वाला है। तो अगर आपने बहुत कम पढ़ाई किया है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका जो है आराम से फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं फिजिक्स का पेपर का। तो फिजिक्स का पेपर की बात किया जाए तो फिजिक्स का पेपर 70 मार्क्स का ही होता है। बाकी जो है 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, 70 मार्क्स का ये होता है। आपको इसमें जो है 70 में आपको जो है 70 ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें से आपको 35 करना होता है, आधा करना होता है। उसके बाद लघुत्तरी क्वेश्चन किया जाएगा, लघुत्तरी क्वेश्चन, उसके बाद दीर्घोत्तरी क्वेश्चन किया जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करने का उसका पैटर्न है, उसका तरीका है, आपको अच्छे से समझना है। बात करते हैं इसमें फिजिक्स के चैप्टर की बात किया जाए तो कुल मिलाकर 23 चैप्टर हैं, जिसमें जो ABC के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब आइए हम बात करते हैं कि कुछ सिलेक्टेड चैप्टर हैं जिसमें से सिलेक्टेड पॉइंट को ही पढ़ना है। पढ़ने का अलग तरीका होता है, एग्ज़ाम को तैयारी करने का अलग तरीका होता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। बात करते हैं कूलम के नियम का। कूलम का नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव, ये जो है चैप्टर 1 का है। इसको अच्छे से आपको बढ़िया से एकदम अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये ना कि तीनों नहीं आएगा, तीनों में से कोई एक या दो आ सकता है, मैंने तैयार कर लेना है। गॉस प्रमेय हो गया, विद्युत फ्लक्स हो गया और अनंत लंबाई की चालक हो गया। ये भी जो है आपका दूसरा चैप्टर का है। और इसमें से 100% या तो गॉस प्रमेय, नहीं तो विद्युत फ्लक्स या अनंत लंबाई की चालक जो है ये क्वेश्चन 100% किया, तो अच्छे से इसको तैयार कर लेना। बात करते हैं चैप्टर 4 का। तो चैप्टर 3 का, तो इससे जो है विद्युत विभव एक टॉपिक बना है। और ये वाला जो टॉपिक है इसकी धारिता हो गया, चालक की धारिता हो गया, संधारित्र हो गया, वान डी ग्राफ, ये जो है आपका चौथा जो है 5 है। चैप्टर 5 चूँकि चैप्टर लंबा है इसलिए वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा, छोटा छोटा वीडियो करके मैं आपको समझा रहा हूँ। बात करते हैं कि चैप्टर 5 से जो है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, इसको आपको कंप्लीट देख लेना है। एक चालकत्व तो देख लेना है, बढ़िया से तैयार कर लेना है। ओम का नियम तैयार कर लेना है, ओम का नियम। और इसके बाद से विशिष्ट चालकत्व या चालकता, इसको बढ़िया से पढ़ लेना है, अच्छे से देख लेना है। ये टॉपिक को अच्छे से रिकॉर्ड करना है। कार्बन प्रतिरोधों का संकेतन, इस पर अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाते हैं कार्बन प्रतिरोधों के संकेतन पर, तो इस पर क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में देखने को, इसको बढ़िया से आप कर लीजिएगा। प्रतिरोधों का संयोजन जो है दो तरह से होता है, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम। तो उसमें समांतर क्रम को बढ़िया से देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि अगर वो आता है तो आप अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। बात करते हैं चैप्टर जो है 6 का। चैप्टर 6 में आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध पर अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाते हैं। किरचॉफ का नियम तो 100% देखने को मिल जाएगा। किरचॉफ के नियम में दो होता है, एक जो है संधि का नियम होता है और एक बंद पास का नियम होता है। दोनों पर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। बात करते हैं कि 6वें चैप्टर में ही ह्यूस्टन सेतु होता है, जिसमें हम जो है करंट को जो है किसी सेतु के माध्यम से, कहने का मतलब जो है सेतु के माध्यम से हम जो है, सेतु माने पुलिया होता है, करंट को फ्लो कराते हैं। तो इस पे जो है भी अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाते हैं। ये लॉन्ग में ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, दीर्घ में, है ना, क्योंकि इसके बारे में जो है काफ़ी लंबा जो है स्टेप है, इसका सिद्धांत भी है और किस सिद्धांत पर ये प्रिंसिपल पर काम करता है ये भी है। तो इस पर अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सारे चैप्टर से, यानी कि चैप्टर जो है 5 है, हाँ, चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 है और चैप्टर 6 है। अगर आप जो है इन चैप्टर से 5 और 6 से इतना टॉपिक कवर कर लेते हैं तो ये चैप्टर जो है पूरी तरीक़े से कंप्लीट हो जाएगा। इतना रिकॉर्ड कर लेंगे तो अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 7 पे का बात करते हैं तो चैप्टर 7 में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैंने 100% क्वेश्चन ये बन सकता है दीर्घोत्तरी में,
ठीक है, क्योंकि इसमें ढेर सारा कथा कहानी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसको ओरेस्टेड का प्रयोग भी बोलते हैं, ओरेस्टेड का प्रयोग भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में ओरेस्टेड का प्रयोग आए या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो आप जो है दोनों एक ही है, अच्छे से लिख लेंगे। बात करते हैं एम्पियर का नियम, जिसको तैरने का नियम इन्होंने समझाया था, तो एम्पियर को नियम को बढ़िया से तैयार कर लीजिए। बायो सावर्ट का नियम है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही ये बढ़िया ये चैप्टर है। इसको अगर आप अच्छे से देखते हैं तो रिजल्ट आराम से बन जाएगा, समझा गया। तो बायो सावर्ट का नियम है। इसके बाद है, बात कर लेते हैं परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के कारण एक जो है ना, एक पाइप है ना, इस पर जब आप तारों का लपेटन कर देंगे, है ना, तो इसको ये परिनालिका बन जाएगा, समझा गया। जब जो है किसी भी कंडक्टर पर तारों का लपेटन हम कर देते हैं, तो उसके बाद लपेटन के बाद जो बनता है उसको हम लोग परिनालिका बोलते हैं। तो परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। टोराइड है, टोरियाइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। और साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इस पर भी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। लॉरेंज बल है, और पार्श्ववाही अथवा षण, और एमीटर। एमीटर जो है धारा को मापता है, किसी परिपथ में धारा को मापता है, उसको हम लोग एमीटर बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो है, ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपने खूब बढ़िया से याद कर लेना है। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो सातवां चैप्टर पूरी तरीके से 8 में आपको चुंबकीय प्रेरण एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल 2 नंबर में आ सकता है, छोटा ही डिफिनीशन है। चुंबकीय द्विध्रुव ये मैग्नेटिक डायपोल होता है, तो इसको आप बढ़िया से देख लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इस पर तो 100% आपने विद्युत रेखाओं के बारे में 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, उसमें भी ये मिला है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थ 3 तरह का होता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, से 3 तरह के पदार्थ होते हैं। लौ चुंबकीय पदार्थ, तो ये 3 होते हैं। इस पे तीनों पर क्वेश्चन बना हुआ है, तीनों एक साथ पूछा है, तो प्लीज़ इसको, डेफिनीशन है, ज़्यादा कुछ उसमें मैथ नहीं है कि आप कंफ्यूज होंगे, अच्छे से आप पढ़ लेंगे। बात करते हैं अस्थायी चुंबक और एक विद्युत चुंबक के बारे में, तो इसको भी थोड़ा सा डिवाइड करके पढ़ लीजिएगा, दोनों का डेफिनीशन याद कर लीजिएगा। इसका वर्गीकरण पूछता है कि दोनों में अंतर पूछता है 2 नंबर का, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। बात करते हैं चैप्टर 9 का, तो चैप्टर 9 में जो है एक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके फिजिक्स 9 चैप्टर का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बात करते हैं कि जो मैं बात ये बता रहा हूँ कौन सी बुक का है, तो ABC अगर आपके पास बुक होगा, उसी बुक के सिलेबस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आपकी NCERT बुक में भी इसी तरह से लिखे गए हैं, तो आप अच्छे से इसको रेफ़र करें, अच्छे से रिकॉर्ड करें। बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स तैयार कर लेंगे चैप्टर 9 का, और उसके बाद लेंज का नियम है, स्वप्रेरणा है, भंवर धाराएं। ये तीनों जो है 4 पॉइंट है जो आपके 9 चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आप टॉपिक कवर कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को टच कर जाएगा, और 1-2 क्वेश्चन यहाँ से टच कर जाएगा। देखिए, ये आपको बढ़िया से तैयारी होगा, वो कुछ क्वेश्चन करेगा, वो बात की बात है, लेकिन आपकी तैयारी बेहतर हो तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए अपने तैयारी पर पूरा भरोसा रखिए। और अपने 10 में आप देख रहे हैं, चैप्टर 10 में जो है कुछ पॉइंट यहाँ पे हमने नोट किया है, इसको अच्छे से आप रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे प्रत्यावर्ती धारा और का औसत मान, ये आपका पहला हो गया। दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और LC दोलन 2 नंबर में आ जाते हैं, LCR आ जाता है। क्यू फैक्टर एग्जाम में देखने को मिला है, वाटहीन धाराएं, ट्रांसफार्मा और उसके प्रकार, और AC जनरेटर। ये जो है चैप्टर 10 का ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप अच्छे से रिकॉर्ड कर लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेते हैं। बात करते हैं चैप्टर 11 का, तो चैप्टर 11 में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको अच्छे से कॉपी में नोट्स बना करके इसको रिवाइज करते रहना है। पहला इसमें पॉइंट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता, रेडियो तरंगे, परावैगनिक किरणें तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें। कभी कभी गामा किरणें इस तरह से किताबें में लिखता है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो इस सारे पॉइंट को आपको नोट करना है, ये चैप्टर 11 का पार्ट है। ऐसे ही अपडेट हम लेकर आते रहते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से करते हैं। चैप्टर 12 का, इसके पहले जो है चैप्टर मैंने 1 से लेकर 11 तक सब पर मैंने वीडियो बनाया है, तो आप नहीं देखें तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। बात करते हैं प्रकाश परावर्तन के,
12 से। तो प्रकाश परावर्तन के नियम पर एक क्वेश्चन, ये आपने 10वीं में पढ़ा है, यहाँ पे मिल जाएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। प्रतिबिंब और उसके प्रकार अच्छे से देख लीजिएगा। दर्पण सूत्र का निगमन। अब दर्पण सूत्र में दो इसमें दर्पण हो जाते हैं, उत्तल और अवतल। एग्जाम में अक्सर अवतल पर क्वेश्चन किया है, तो अवतल को आप प्रूफ कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। अपवर्तनांक पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिला हुआ है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। क्रांति कोण पर भी क्वेश्चन मिल जाते हैं और पूर्णांतिक परिवर्तन पर क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये दो नंबर के क्वेश्चन हैं लघुत्तरी में, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं। बात करते हैं चैप्टर 13 का। तो चैप्टर 13 में आपको जो है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन में उत्तल और अवतल दोनों, इसमें दोनों पर क्वेश्चन बने हैं। वो कभी अवतल पर किया था, कभी उत्तल पर, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे दोनों तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन अभी भी वक्त है, आप अच्छे से तैयार करें। बात करते हैं लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसको आप, ये मेन टॉपिक है। और रेखीय आवर्धन, दो पतले लेंसों का समतुल्य फोकस दूरी और प्लस में इसका क्षमता, है ना। तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि चैप्टर 13 में दे है, चैप्टर 13 में आपका 4 टॉपिक है, और चैप्टर जो है 12 में आपको जो है मात्र जो है इसे काउंट करने के लिए तो 6 है, बट इसमें से 2-3 ही मस्ट है, आप बाकी परिभाषा के तौर पर याद कर सकते हैं। तो ये सारा अपडेट था। मुझे लगता है कि आप इसको अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे, रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे। किसी तरह का डाउट परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मुझे ऐसे ही अपडेट के लिए मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।